आज मैं एक ऐसे पत्रकार का जिसका मैं सम्मान करता था, आज उसके साथ मुझे बहुत ही बदतमीजी के साथ बात करना होगा, क्योंकि वो बदतमीज है और उसने शंकराचार्य जी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है, अभद्रतापूर्ण शब्दों में उसने बात की है। मैं उसके शब्द आपको बताऊंगा कि कैसे प्रदीप सिंह, जो आपका अखबार चलाता है, जो पहले संपादक था अमर उजाला में, मैं जब अमर उजाला जाता था अपने रिपोर्टरों मित्रों से मिलने के लिए तो देखता था ये संपादक था, बैठा रहता था, पर आज वो भाजपा का दलाल बन गया है। वो दलाली कर रहा है, खुलेआम दलाली कर रहा है। वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा, वो शंकराचार्य जी के बहिष्कार की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी ने चौकीदार पे सवाल उठा दिए। ऐसे पत्रकारों ने पत्रकारिता को रौंदा है, और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं। सुनो प्रदीप सिंह, 2013-14 में मेरी किताब पढ़ना साजिश की कहानी, आज जो चाटुकार सुधीर चौधरी है उसको एक्सपोज किया हुआ है, राजदीप को एक्सपोज किया हुआ है, बरखा को एक्सपोज किया हुआ है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम जैसे मानसिक रूप से विकृत लोगों को भी मुझे एक्सपोज करना होगा। बुढ़ापे के तुम बूढ़े हो चुके हो, लेकिन मैं नहीं चाहता था बूढ़े पत्रकारों पर मैं हमला करूं, लेकिन मुझे बोलना होगा क्योंकि तुम्हारे लहजे ऐसे ही। और तुम कहोगे तुम की बात करते हो, तुमने शंकराचार्य जी के साथ तुम बोला है, तुम इसी लायक हो। सठे साठ्यम समाचरेत, ये शास्त्र कहते हैं। रामायण में रामचंद्र जी ने एक ब्राह्मण, नास्तिक ब्राह्मण, जब भरत समझाने जाते हैं राम जी को, एक नास्तिक ब्राह्मण रामचंद्र जी के साथ अभद्रता करता है। रामचंद्र जी उसी अभद्रता से जवाब देते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा तोड़ दी तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, इसलिए अपनी औकात में रहो। और आज तुम्हारे एक एक झूठ का, तुम्हारे भाषण को मैंने हाथ से लिखा है, एक एक झूठ को एक्सपोज करूंगा। देखो तुम लोग नंगे होकर कैसे नाच रहे हो और कैसे सरकार की दलाली में अपने पूरे घर को, उस दलाली से भरी हुई रोटी को खा रहे हो, हिंदुओं के रक्त से सने हुए रोटी को खा रहे हो। आज देश की जनता देखेगी तुम लोग हिंदुओं के गुनाहगार हो। और तुम सनातन की बात मत करना। तुमने शंकराचार्य जी को कौवा कहा है, तुम्हारा खुद का जो चेहरा है वो लोमड़ी जैसा है, तुम्हारी बुद्धि लोमड़ी जैसी है, कुटिल है। और तुमने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाले को सत्ता से कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये क्या दलाली कर रहे हो तुम, क्या चप्पल चाट रहे हो तुम? आज तुम्हें मैं बताता हूं कि तुम कितने मक्कार और झूठे हो, और तुम्हारे भाषण से ही तुम्हारे झूठ की एक एक परत उधेरूंगा। तो उन आदि शंकराचार्य जी के चरण चिन्ह पे प्रत्यक्ष उतर रहे हैं, ये तूने तो साबित कर दिया। तो तूने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं, तू तो गुंडों की भाषा बोल रहा है कि इनका ठीक से इलाज नहीं हुआ। हिंदू धर्म के लिए मार खा रहे हैं ये, सनातन धर्म के लिए। जो तू कह रहा है सनातन धर्म पे कभी बोलते नहीं देखा, तूने ही ये साबित कर दिया कि सनातन धर्म के लिए अखिलेश की सरकार से इन्होंने मार खाया। गणेश जी की प्रतिमा का आकाश के नीचे 3 दिन तक थे और मूर्ति का विसर्जन नहीं हो, प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति का। ये सनातन धर्म में उस देवता का मूर्ति का अपमान है। उस अपमान से मूर्ति को बचाने के लिए वो उन्होंने लाठी खाई। और आदि शंकराचार्य का सर कटने वाला था, उस रास्ते पर चल के लाठी खाई। इनसे बड़ा और क्या इनका मुकुट होगा? इससे बड़ा क्या हो सकता है? गुंडे की भाषा जो तू बोल रहा है, अब पढ़ा लिखा होता तो ऐसी बात नहीं बोलता, लेकिन तू तो गुंडे की भाषा बोल रहा है कि इसका और इलाज होना चाहिए। तो ये पत्रकार की भाषा तो है ही नहीं, तो तू पूरा चाटुकार हो चुका, पत्रकार तो है नहीं। अब हम आगे चलते हैं। लेकिन आज इस वक्तव्य को निर्गत करने का एक कारण है कि कल रात्रि को उन्होंने अपने YouTube चैनल पर, जिसके 12 लाख कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, एक वक्तव्य निर्गत किया है जो 14-15 मिनट का है, जिसको हमने पूरा सुना, ध्यान से सुना। और उस विषय में मैं कहने के लिए इसीलिए विवश हूँ क्योंकि उनकी बहुत सी बातें, लगभग अधिकांश बातें, 90% बातें या तो भ्रामक हैं मेरी दृष्टिकोण में, या फिर अपुष्ट तथ्यों पर आधारित हैं, जिसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। अब इस विषय में जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये मैं बिल्कुल अपनी इच्छा से, अपने विवेक से कर रहा हूं। किसी ने मुझे करने के लिए भी नहीं कहा, और यदि मैं चुप रह जाता तो भी इसमें मेरी कोई निजी हानि नहीं थी, और मैं बोल रहा हूं तो इसमें भी मेरा कोई निजी लाभ नहीं है। अभी तो मैं जानता हूं कि मुझे विरोध का ही सामना करना पड़ेगा एक व्यापक जन समुदाय से। फिर भी मेरा जो विचार है उसको मैं रखना चाहता हूँ, और इसके पीछे जो कारण है, जो उद्देश्य हैं, वो आपको मेरे वक्तव्य के बाद स्वयं समझ में आ जाएंगे। प्रदीप सिंह जी का जो विषय है वो यह था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं, जो गलत है, और संत समाज या सनातनी समाज को उनका बहिष्कार करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो देशद्रोही वक्तव्यों में सम्मिलित हैं और सनातन विरोधी विचारधारा वाले हैं, और उनको किसी बात की समझ नहीं है। मुख्य उनका प्रदीप सिंह का यही विषय था।
अब बात यह है कि यह देश जो है वह एक अंधी भीड़ में चल रहा है। यह देश ऐसे नागरिकों से भरा हुआ है जिनको तथ्य की और उद्देश्य की समझ बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति इसमें कोई तथ्यात्मक बात कहे, कोई प्रमाण के साथ वार्तालाप करना चाहे, तो उसके पीछे चलने वाले विवेकी जनों की संख्या सदैव से कम रही है। ये वास्तविकता है। मैं इस देश की इस वर्तमान स्थिति को, पिछले 3 पीढ़ियों के स्थिति को अगर देखूं तो यही है। कोई व्यक्ति कितना प्रबुद्ध है, कितना पढ़ा लिखा है, किस विषय का विशेषज्ञ है, इसको समझने के लिए भीड़ देखनी चाहिए। यही कारण है कि इस देश में अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रमों में कितनी भीड़ होती है, अनिरुद्धाचार्य के सब्सक्राइबर्स कितने हैं, अनिरुद्धाचार्य जैसे व्यक्ति क्या शास्त्रीय ज्ञान रखते हैं, लेकिन भीड़ देखो किस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, किस प्रकार के मीम्स बनते हैं, किस प्रकार का धार्मिक समाधान करते हैं, लेकिन भीड़ देखो। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग किस बात का समाधान करते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, इस बात की भीड़ पर समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन भीड़ देखो, मीडिया अटेंशन से देखो। तो केवल किसके पीछे कितनी भीड़ चल रही है, किसको कितने वोट मिल रहे हैं, किसके साथ कितने लोग खड़े हैं, इससे उस व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना साबित नहीं होता है। प्रदीप सिंह ने एक बात कही कि स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्वरूपानंद सरस्वती जी के समाधि लेने से पूर्व ही अपने आप पट्टाभिषेक करवाने का प्रयास किया था। मेरी जानकारी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शरीरस्थ होने पर ही स्वयं को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया हो। हाँ, बीच में 1-2 विषय ऐसे जरूर उठे थे जहाँ पर ज्योतिषपीठ के भावी शंकराचार्य के रूप में अथवा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्रतिनिधि के रूप में कुछ बातें सामने आई थी, जिसका एक लघु स्तरीय विरोध स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की ओर से किया गया था और फेसबुक पर स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा भी इस प्रकार की बातें निरस्त की गई थी। ये बात जरूर है। तो यदि वो स्वयं को इस प्रकार से दिखाना चाहते तो निरस्त क्यों करते? लेकिन उनके इस फेसबुक पोस्ट के द्वारा स्वयं के उत्तराधिकारी होने का निरस्तीकरण करना इस बात का प्रमाण इसीलिए नहीं है कि वो शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं अपने कई वीडियो में, पिछले वीडियोज में आपको अखबारों के ये कटिंग्स दिखा चुका हूं, दैनिक जागरण इत्यादि के, जहां पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने अपने 2 उत्तराधिकारी चुन लिए हैं और उनको कई वर्षों से प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। अब यदि प्रदीप सिंह चाहें तो मैं उनको वो चैनल लिंक भेज सकता हूं, जिसकी एक क्लिप मैंने कई बार सार्वजनिक भी की है फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पर कई बार। लेकिन अगर उन्होंने नहीं देखा है तो उनके ईमेल आईडी पर अगर वो चाहें तो मैं वो लिंक भेज सकता हूं, जहां पर भाग्यनगर में आयोजित कार्यक्रम जो लगभग 1-1.5 दशक पुराना है, वहां पर हजारों लोगों के मध्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को टीवी चैनल पर भी ज्योतिषपीठ का उत्तराधिकारी ही बताया जा रहा है। और इस बात पर स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कभी आपत्ति नहीं की, अपितु अनेकानेक कार्यक्रमों में इसी की हैसियत से उन्होंने स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को भेजा भी। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का वकील बनकर ये वीडियो बना रहा हूं, वो इस बात को जान लें कि जिस समय प्रदीप सिंह ने, जो इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं और उम्र से भी बड़े हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव से भी बड़े हैं, उन्होंने स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरोध में नहीं बोला था। उस समय 2021 ईस्वी में जब हम 23-24 साल के थे शरीर की दृष्टि से, उस समय स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्रतिनिधि के रूप में कुसुम घटा के रुद्र महायज्ञ में आए थे और उस मंच पर हम भी थे और वहां पर एक शास्त्रीय विषय को लेकर हमारा उनसे विवाद भी हुआ था और हमने उस प्रकरण में 2-3 वक्तव्य भी निर्गत किए थे और वो वक्तव्य हमने रीअपलोड किए हैं अभी 4-5 दिन पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर। इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। आपको यह जानकर खेद होगा कि जिस व्यक्ति को आप सनातन विरोधी बता रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि में वह प्रमुख पक्षधर रहे हैं हिंदुओं के। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रत्येक स्तर के न्यायालय में आप उसके वर्डिक्ट को देखें तो स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम प्रमुख प्रमाण प्रदाताओं में सनातन धर्म के पक्ष की ओर से आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्या वो सनातन विरोधी है इसीलिए मिलेगा? और जिस समय से श्री राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा है उस समय किसकी सरकार थी? उत्तर प्रदेश में देख लो या केंद्र सरकार में देख लो, किसकी सरकार थी? यदि वो कांग्रेस के चमचे होते, चापलूस होते तो श्री राम जन्मभूमि वाले मुद्दे पर या तो मौन रहते या हिंदुओं के विरुद्ध कार्य करते। लेकिन वो न मौन रहे न हिंदुओं के विरुद्ध काम किया, अपितु उन्होंने सरकार का और मृच्छतंत्र का विरोध करके सनातन धर्म के लिए ही लड़ाई लड़ी।
लेकिन जब मोदी की सरकार आई तो सारा क्रेडिट, मीडिया अटेंशन किसको दिया गया? उस रामभद्राचार्य को, जिसके विषय में जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने ऑन कैमरा ये वक्तव्य दिया। वो वीडियो भी मैं प्रदीप जी को भेज दूंगा अगर वो चाहें तो, जिसमें जस्टिस सुधीर अग्रवाल ये ऑन कैमरा कह रहे हैं वृंदावन की एक सभा में कि रामभद्राचार्य ने कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया और उनके दिए प्रमाणों को हमने निरस्त किया, रिजेक्ट किया, ऐसा वो कह रहे हैं। और रामभद्राचार्य के समर्थक क्या प्रचारित करते हैं कि ऋग्वेद की जैमिनी संहिता मंगाई गई और मुसलमान जज के सामने इसको बता दिया गया कि भाई मैं नेत्रहीन हूं, मैं देख नहीं सकता, लेकिन ऋग्वेद की जैमिनी संहिता में यहां पर देखो वर्णन है, और मुसलमान जज नतमस्तक हो गया। जबकि बता दूं, अनपढ़ की बात कहूं तो रामभद्राचार्य के ही समर्थक ऐसे अनपढ़ हैं जिनको ये नहीं पता कि ऋग्वेद में जैमिनी संहिता होती है कि सामवेद में होती है, और उस जैमिनी संहिता में कोई प्रमाण है कि नहीं। हाँ, रामभद्राचार्य ने प्रमाण दिए हैं, लेकिन वो प्रमाण तो अविमुक्तेश्वरानंद जी दे चुके हैं, और जो अपनी ओर से सेपरेट एविडेंस, स्वतंत्र प्रमाण जो दे रहे थे रामभद्राचार्य, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया। ऐसा जस्टिस सुधीर अग्रवाल का रिकॉर्डेड बयान हमारे पास उपलब्ध है, वीडियो रिकॉर्डेड, वो भी किसी कमरे का नहीं, सार्वजनिक सभा का बयान। लेकिन क्या हुआ, अपने पॉलिटिकल गुलामों को प्रमोट करने के चक्कर में, मीडिया अटेंशन देने के चक्कर में बीजेपी ने या आरएसएस ने इस प्रकार का छल किया उन लोगों के साथ जो वास्तव में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता रहे या नेतृत्व करता रहे। और वही श्री राम जन्मभूमि मामले में जब पुरी के शंकराचार्य ने सरकार की अनीतियों का विरोध किया था तो हिंदुओं का यही पॉलिटिकल दल भर भर टोकरियां उनको गाली दे रहा था। लेकिन तब मुझे प्रदीप जी का कोई वीडियो स्मरण नहीं है, यदि उन्होंने बोला हो तो मुझे बताइएगा। तब मुझे प्रदीप जी का कोई वीडियो स्मरण नहीं है जब उन्होंने शंकराचार्यों के सम्मान के लिए सरकार के गुलामों से वैर मोल लिया और यह कहा हो कि शंकराचार्य का पक्ष सही है। चलो ठीक है, आप अविमुक्तेश्वरानंद जी को कहते हैं कि ये वसीयत से बन गया है, वसीयत से नहीं बनना चाहिए, नकली वसीयत दिखाई। हालांकि जब पुरी के शंकराचार्य जी की जीवनी पढ़ेंगे, दिव्यानुभूति जीवन ज्योति, वहां भी यही वर्णन है कि निरंजन देव तीर्थ जी वसीयत बना रहे थे इनको शंकराचार्य नामित करने के लिए। और जब कोर्ट ने बहुत कुछ बातों पर आपत्ति की तो बाकी 3 पीठों की ओर से, श्रृंगेरी और ज्योतिषपीठ द्वारिका पीठ की ओर से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जो अविमुक्तेश्वरानंद जी के दीक्षा गुरु हैं, और स्वामी भारती तीर्थ जी जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अभिषेक कर्ता गुरु हैं शंकराचार्य पद पर, उन्होंने ही लिखित रूप से पुरी के शंकराचार्य जी को समर्थन दिया था। तो पुरी के शंकराचार्य जी के समर्थन में तो मुझे प्रदीप सिंह का कोई वक्तव्य ऐसा देखने को नहीं मिला जहां ये कह रहे हो कि हाँ, राम जन्मभूमि मामले में सरकार अपने अधिकारों का उल्लंघन करके धर्म को ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है, सरकार सनातन विरोधी। ऐसा मुझे कोई वक्तव्य देखने को नहीं मिला। मैं बता दूं कि प्रदीप सिंह पुराने भाजपाई रह चुके हैं, कम से कम वक्तव्यों की ओर से तो ऐसा ही है। हालांकि उन्होंने समय समय पर सरकार की नीतियों की कटु आलोचना भी की है, लेकिन कभी सरकार को सनातन विरोधी सीधे सीधे या पाकिस्तानी टैग नहीं लगाया। जबकि सब जानते हैं कि अल्पसंख्यकों को, और प्रदीप जी भी जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को जितना अधिक अनुदान भाजपा सरकार ने दिया है उतना बाकी पार्टियों ने नहीं दिया है। अखिलेश यादव का इन्होंने जिक्र किया, वर्णन किया प्रदीप जी ने कि अखिलेश यादव ने मुक्तेश्वरानंद का ठीक इलाज किया था, लेकिन शायद ठीक से पूरा नहीं कर पाए। तो ये मैं बता दूं कि जो व्यक्ति सरकार की चापलूसी करता है वही व्यक्ति सरकार की सत्ता का उपभोग करता हुआ बड़े पदों पर पहुंचता है। लेकिन क्या कारण है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लाठी पड़ी? क्यों? क्योंकि जब अखिलेश की सरकार थी तो उन्होंने विरोध किया, तब तो लाठी खाए। यदि वो केवल भाजपा के विरोधी होते और भाजपा के विरुद्ध जो पार्टियां हैं उनके वो समर्थक होते तो अखिलेश यादव से क्यों वैर होता उनका, मायावती से क्यों वैर होता उनका? अथवा चलो अभी 2-3 महीना पहले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक वक्तव्य दिया था कि राहुल गांधी को सनातन धर्म से बहिष्कृत कर देना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी स्वयं हिंदू नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा मानते हैं उनसे भी उन्होंने यह कहा कि चूंकि वो हिंदू है नहीं और स्वयं को कई बार उस रूप में प्रोजेक्ट करता है, मंदिर जाता है, इसीलिए सनातन विरोधी गतिविधियों के कारण उसका आधिकारिक रूप से हिंदू धर्म से बहिष्कार कर देना चाहिए। किसने कहा था? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा था। क्या मोदी की सनातन विरोधी गतिविधियों को देखकर प्रदीप सिंह ऐसा कहने का साहस रख सकते हैं? बताओ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कई बयानों का हमने विरोध किया है, चाहे वो अतीक अहमद वाले प्रकरण में हो, चाहे वो कुछ धार्मिक विषय पर, अवशूद्राधिकरण पर हो या अन्य धार्मिक विषयों पर हो। लेकिन एक बात से आप मना नहीं कर सकते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सड़क पर उतरकर हिंदुओं का नेतृत्व करने का जिगर रखा है, जहां बाकी लोग ऐसा नहीं कर सके। ये एक धरातल का सत्य है, तभी लाठी खाए।
प्रदीप सिंह वाराणसी कितनी बार गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वाराणसी में महीनों रहा हूं और हमारे भाई तो सालों रहे हैं। जिन मंदिरों का हम दर्शन किया करते थे नित्य, जिन शास्त्रोक्त देवालय, ये नहीं कि 10-5 साल पहले किसी ने बना दिया, जिनका वर्णन धर्मशास्त्रों में, मान्य इतिहास पुराण आदि में है, उन ऐतिहासिक महत्व वाले देवालयों में जहां हम दर्शन करते थे, कॉरिडोर के नाम पर 80% देवालय ध्वस्त कर दिए गए। ये तो मेरी आंखों का सत्य है। इसके लिए मुझे किसी से पूछने या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर ये देवालय था और वो देवालय की जगह शौचालय या होटल बना दिया गया है कॉरिडोर को चमकाने के नाम पर। उस समय कौन खड़ा था हिंदुओं की ओर से? उन देवालयों के जो लोग कह रहे थे कि उन देवालयों के ऊपर शौचालय बना दिया गया है और देवालयों की मर्यादा नष्ट कर दी गई, वहां तो मैं देखता हूं कि जो सेपरेट देवालय थे, स्वतंत्र रूप से जहां नित्य पूजा हो रही थी, उनको हटाकर वहां शौचालय बना दिया गया है। उनको हटाकर वहां पर पिज्जा बर्गर के आउटलेट्स खोल दिए गए हैं। तब हिंदुओं के लिए कौन खड़ा हुआ था? कौन लाठी खा रहा था? आप नहीं गए थे प्रदीप जी, गया तो मैं भी नहीं था सड़क पर कम से कम, लेकिन जो अनशन चल रहा था या जो आंदोलन चल रहा था उसमें हमारी ओर से बहुत से लोग गए थे, जिसमें हमारे भाई बंधु भी थे और कई बार तो हम भी अलग अलग माध्यमों से सहयोग कर रहे थे। हाँ, शरीर के दृष्टिकोण से हम दूर थे तो मैं सशरीर उपस्थित नहीं हो पाया था उस विषय में। वो मंदिर कहाँ गए? तो क्या सनातन विरोधी होने के कारण वो वहां पर आंदोलन कर रहे थे? क्या अपने मंदिरों की मर्यादा को बचाने के लिए वहां गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर को जब तोड़ा जा रहा था, उस मंदिर की प्रतिष्ठा सम्मान के लिए जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है और सरकार से और सरकार के समर्थकों से गाली खा रहा है, क्या वो सनातन विरोधी था? इसीलिए ऐसा कर रहा था? पाकिस्तान की भाषा बोलने के कारण ऐसा कर रहा था? अरे पाकिस्तान की भाषा तो सरकार ही बोल रही थी। पाकिस्तान में भी हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित नहीं है और यहां भी हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में भी हिंदू के तीर्थ सुरक्षित नहीं है, यहां भी हिंदू के तीर्थ सुरक्षित नहीं है। जो व्यक्ति सरकार की अनीतियों के विरुद्ध लड़ने का साहस कर सकता है, क्या वो कांग्रेस की सरकार में चुप था? यदि वो कांग्रेस की सरकार में चुप था तो राम मंदिर के आंदोलन में क्यों सक्रियता से सारे प्रमाणों को एकत्र करके बार बार कोर्ट कचहरी में जाकर हिंदुओं का पक्ष रख रहा था? यदि वो व्यक्ति सरकार का मतलब केवल मोदी का विरोधी होता तो क्यों अखिलेश यादव ने लाठी मारी थी? इसका अर्थ क्या है कि अखिलेश की सरकार में उन्होंने सत्ता के अनीति का विरोध तब भी किया जब उसकी सरकार थी, उसका किया। आज जिसकी सरकार है इसका करेंगे, क्योंकि अनीति वो भी कर रहा था, ये भी कर रहे हैं। लेकिन आपके निर्लज्ज देशभक्त नेताओं को तब लज्जा नहीं आई जब वही राम मंदिर वाले आंदोलन में मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन भी दिलवा दी गई और हिंदुओं को एक और विजय जुलूस निकालने से मना कर दिया गया और हिंदुओं के श्री राम मंदिर के नाम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया उसमें भी मुसलमानों को घुसाने लगे। यहां तक कि प्रतिष्ठा समारोह में भी के नाम पर भी जो चला उसमें भी मुसलमानों को आप देख सकते हैं, साधुओं के बीच में मौलाना को बैठा रखा है। क्यों? अयोध्या को सर्वधर्म संभाव का केंद्र बनाएंगे, क्यों? क्या हम अपने तीर्थों पर भी अपने सांस्कृतिक एकाधिपत्य का संरक्षण नहीं कर सकते हैं? और मोदी सरकार के मुसलमान प्रेम के विषय में तो प्रदीप जी भी कई बार बता चुके हैं। सौगात मोदी कौन देने गया था? मुसलमानों को सौगात मोदी कौन देने गया था? कुछ लोग कहते हैं कि सरकार के टैक्स के पैसे से नहीं दिया गया। तो पीएम केयर फंड के नाम से, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के नाम से जो संस्था बनी है और डोनेशन दिया जा रहा है, वहां पर सरकार का जो संवैधानिक अनुशंसन है वो क्यों प्राप्त नहीं है? क्यों वो एक सेपरेट एनजीओ के नाम पर रजिस्टर्ड है, प्राइवेट एनजीओ के तौर पर, जबकि नाम तो पीएम लगा है, प्रधानमंत्री लगा है। अच्छा चलो, आप कहो कि हमने पार्टी फंड से मुसलमानों को दिया, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है, तो भाजपा को अनुदान देने वाली कितनी पार्टियां हैं? भाजपा के जो आपका एनडीए ग्रुप है उसमें कितनी पार्टियां भाजपा को स्पॉन्सर कर रही हैं इकोनॉमिकली, और कितने मुसलमान भाजपा को पैसा दे रहे हैं? नहीं, हिंदू ही दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? ताकि आप सौगातें मोदी बांट सकें। इस देश की स्थिति वह है कि हिंदू को टेकन फॉर ग्रांटेड इस रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर लाठीचार्ज इसलिए नहीं करवाया कि वो मोदी का विरोध कर रहे थे और सनातन विरोधी छवि वाले थे, अपितु इसलिए करवाया क्योंकि वो सरकार का विरोध कर रहे थे और सरकार की अनीति का विरोध कर रहे थे। और जिस विषय में कर रहे थे, यदि इनको आनंद आ रहा है कि अखिलेश ने बहुत अच्छा किया, तो प्रदीप जी कह दें कि अखिलेश की सरकार बहुत अच्छी थी, मुलायम सिंह की सरकार बहुत अच्छी थी, क्योंकि आपके चहेते देशभक्त मोदी ने ही हिंदुओं का नरसंहार करवाने वाले, मानसिकता वाले और बलात्कारियों को, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है ऐसा कहकर उन इज्जत जिनकी लूटी जा रही थी, उन बच्चियों का मान सम्मान मजाक उड़ाने वाले मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दे रखा है। बलात्कारियों के समर्थकों को, नरसंहारकों को पद्म विभूषण दिया किसने? अविमुक्तेश्वरानंद जी ने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, अन्य किसी धर्मगुरु ने नहीं दिया, अपितु सरकार ने दिया। तो नेताओं का आपस में अच्छा संबंध हो सकता है, धर्मगुरुओं को सरकार की चापलूसी की कोई आवश्यकता नहीं है।
जब आपकी पार्टी के लोग जब धर्मगुरुओं को गाली देते हैं सत्ता की अनीति का विरोध करने के कारण, उस स्थिति में आप क्यों खड़े होकर अपने उन पार्टी वाले लोगों को नहीं चुप करा पाते? आपके तो लाखों फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सदैव जितने वक्तव्य दिए हैं सब सही हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। जबकि मैंने कई बार खुद विरोध किया है, राजनीतिक विषयों पर भी और धार्मिक विषयों पर भी। अतीक अहमद वाले मुद्दे पर जब उन्होंने वक्तव्य दिया, सीए वाले वक्तव्य पर जब हमने सुना उनका मत, तो हमने विरोध किया। धार्मिक मुद्दे पर भी कई बार, अब शूद्राधिकरण को ले लो या स्त्री व्यासपीठात्मक ले लो या और बहुत से मुद्दों पर हमने लिया। लेकिन आप बात करते हैं अखाड़ों की। आज बताइए, किन्नर जगतगुरु के नाम पर मुसलमानों को किसने जगतगुरु बना रखा है? क्या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बना रखा है, निश्चलानंद सरस्वती ने बना रखा है, भारती तीर्थ जी ने बना रखा है? किसने बना रखा है? अखाड़ों ने बना रखा है। नेताओं की दलाली कौन करते हैं? अखाड़े करते हैं। आप अखाड़ों की बात करते हैं, अवधेशानंद का मैं आपको वीडियो भेज सकता हूं, जो जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर है। अवधेशानंद ऑन स्टेज मंच पर कह रहा है प्यारी कुरान, पवित्र बाइबल और वेद सब एक समान है। हमारे वेदों को कुरान और बाइबल के समकक्ष बताया किसने? क्या अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बताया? नहीं, आपके अखाड़ा के अवधेशानंद ने बताया। मदनी के साथ कुरान का आदान प्रदान किया अविमुक्तेश्वरानंद जी ने किया? नहीं, मदनी के साथ कुरान का आदान प्रदान आपके अखाड़ा निरंजनी वाले कैलासानंद ने किया। ये अखाड़ों की वास्तविकता है। एक कुमार स्वामी नाम का है, कोई नागपाल करके है, उसके विरुद्ध भी हमने वीडियो बनाया था, जो कि खुलेआम मंच से अल्लाह अकबर का नारा लगवाता है। उसको विश्व गुरु जगत गुरु की उपाधि किसने दी? अविमुक्तेश्वरानंद जी ने दी कि पुरी वालों ने दी? उसको जगत गुरु की उपाधि आपके अखाड़ा वालों ने दी। किन्नर अखाड़ा के नाम पर असामाजिक तत्वों को, समलैंगिकों को धर्मगुरु के रूप में कौन हिंदू समाज पर थोप रहा है? ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर किसने बना दिया? ये जो मेकअप करके बैठती है हिमांगी सखी, जिसने कहा था 400 पार नहीं आएंगे मोदी के तो मैं आत्मदाह कर लूंगी, ऐसे नाटकबाज लोगों को जो स्वयं को अर्धनारीश्वर का अवतार बताते हैं, उनको महामंडलेश्वर, जगतगुरु, शंकराचार्य, ये सब कौन बना रहा है? अखाड़ा वाले बना रहे हैं। ये सब धार्मिक संक्रमण कौन फैला रहा है? अखाड़ा वाले फैला रहे हैं। और आप चाहते हैं कि वही अखाड़े इतने बड़े हो गए कि इस प्रकार से मान्यता देते या हटाते फिर? भाई अपने से शंकराचार्य घोषित नहीं हुए हैं, आपको आपत्ति, आप श्रृंगेरी से बात कीजिए। श्रृंगेरी की पीठ को तो आप मानते हैं ना, श्रृंगेरी को योग्य लगा तो उन्होंने अभिषेक किया। और रही बात पुरी वालों की, तो जब तक स्वरूपानंद सरस्वती जी जीवित थे, पुरी वालों में से किसी व्यक्ति का यह सामर्थ्य या अस्तित्व विरोध में नहीं था अविमुक्तेश्वरानंद जी के, बल्कि आना जाना भी बराबर था, मंच साझा भी करते थे और सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी था, जिसको उन्हीं के सार्वजनिक वीडियो, चलचित्र और फेसबुक पोस्ट से स्पष्ट समझा जा सकता है। हमने बहुत ठोस वक्तव्य कई बार इस विषय में निर्गत किया है। तो सनातन धर्म के धर्मगुरु पर चाहे किसी पीठ के शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, मैं अपनी बात नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि फिर लोग कहेंगे स्वार्थी, अन्य की ही बात कर लो, अन्य संप्रदायाचार्यों की बात कर लो। उनको जब आपकी पार्टी के लोग गाली देते हैं, देशद्रोही कहते हैं, तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि तुम अपने संतों का सम्मान करो? आप अखाड़ों के द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर बनाए जाने पर क्यों विरोध नहीं करते हैं? आपराधिक छवि वाले गुंडों को जिस समय, या खुलेआम मुसलमानों से गले मिलने वाले, खुलेआम मुसलमानों का समर्थन करने वाले लोगों को आप क्यों भला बुरा नहीं कहते? सिर्फ इसलिए कि वो अखाड़ा के ब्रांडिंग से चल रहे हैं और वोट बैंक को मैनिपुलेट करते हुए किसी पार्टी विशेष के या आपकी चहेती पार्टी के बूथ कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं, केवल इसके लिए? क्या सनातन धर्म के मंदिरों के लिए खड़े होने वाला, क्या सनातन धर्म के तीर्थों के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति, क्या सत्ता किसी की हो, अगर गलत अनुभव किया तो विरोध करने वाला, चाहे अखिलेश की हो, चाहे मायावती की हो, चाहे राहुल गांधी को सनातन से बहिष्कृत करने की बात हो, चाहे मोदी का विरोध करना हो, व्यक्तिगत नहीं, सत्तागत विरोध आप व्यक्तिगत मान सकते हैं। लेकिन एक और मोदी मुसलमानों के लिए इतना अनुदान दे रहा है, स्वयं कह रहा है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, वहां हम कर देंगे, सब बढ़िया हो गया। पहले जो खुलेआम सेना से माफी मंगवा रहा है, जम्मू कश्मीर की जो वहां तैनात है वहां पर सेना से माफी मंगवाने को ग्लोरीफाई कर रहा है वीडियो में, एनडीटीवी में वो चला था। जनरल जीडी बख्शी तो पढ़े लिखे हैं, वो क्यों सरकार के विरुद्ध कह रहे हैं कि आपने सैन्य बल में 1,80,000 सैनिकों की कटौती करके मूर्खता की है? वो आप रिपब्लिक भारत में वीडियो देख सकते हैं, एनडीटीवी में वो वीडियो चला था, जहां मोदी ने कहा था कि हमने सेना से माफी मंगवाया, पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि सेना ने माफी मांगी। अमित शाह का बयान मैं आपको भेज सकता हूं, जिसमें वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात हम बिल्कुल जम्मू कश्मीर की पुलिस पर छोड़ेंगे, सेना वापस बुलाएंगे। और जम्मू कश्मीर पुलिस में कौन है? इंटेलिजेंस की आप बात करते हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या कहती है? जम्मू कश्मीर की पुलिस कितनी देशभक्त है भाई, वहां कौन से लोग बहाल हो रहे हैं? ये तो वो सरकार है जिसने कहा कि हम सिविल सर्विसेज में सबसे अधिक मुसलमानों को भर्ती कर रहे हैं।
दारुल उलमा से पढ़े हुए मौलवी सेना में बहाल किए जाएंगे। किसका बयान है? मुसलमानों को हथियार देकर, उनको पुलिस ट्रेनिंग देकर सेना फौज में बहाल करके, पुलिस में बहाल करके, IAS IPS बनाकर आप कौन सा देश हित का काम कर रहे हैं, जब उनकी नीयत स्पष्ट है कि वो रिक्शा चलाए, चाहे हामिद अंसारी बनकर उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हो, उनका एक ही एजेंडा है जिहाद, भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना, यही उनका एजेंडा है। आपकी सरकार उनको बार बार प्रमोट कर रही है और सरकार किसी की आय प्रणाली यही रहती है, लेकिन आपकी सरकार ने कुछ ज्यादा ही अपनी छाती में उनके लिए ममता का दूध उतार रखा है। ये एक धरातल का रिकॉर्डेड सत्य है जिसको आपके सरकार के मिनिस्ट्री और नेता सार्वजनिक बयान देते रहते हैं। आपकी सरकार सेना की कटौती करती है, आपकी सरकार वहां से फौज को हटाने की बात करती है, वहां जम्मू कश्मीर पुलिस में मुसलमानों की बहाली करके उन्हीं के जिम्मा वहां के सारे लोगों का हाल छोड़ना चाहती है, और आप कहते हैं कि देशद्रोही अवंतस्वरानंद जी हैं। हाँ, उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि पाकिस्तान से आए कि यहाँ के थे? पूछा उन्होंने। क्यों पूछा? क्योंकि आपकी पार्टी भाजपा के प्रवक्ता जेपी नड्डा, अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले साल चुनाव में बयान दिया था कि पाकिस्तान की सीमा, भारत की सीमा पर 200 आतंकवादी या जो भी आतंकवादी है वो खड़े हैं, यदि हमें वोट नहीं दोगे तो वो आतंकवादी भारत में घुस जाएंगे। तो बताओ कि जेपी नड्डा की इंटेलिजेंस क्या काम कर रही थी? वो 200 आतंकवादी घुस चुके कि बाहर भाग गए, कि आपके टीम के आपकी मेंबरशिप भाजपा की ले ली, जैसे कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने आज तक कोई वक्तव्य कांग्रेस के समर्थन में नहीं दिया है, आप लिखित या मौखिक नहीं दिखा सकते, या किसी पार्टी को हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि इसकी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि सारे लोग हमाम में यहां नंगे हैं। एक दूसरे के नेताओं से गला मिलना और पार्टियां बदलना स्वार्थ के कारण सब में है, बिल्कुल है। आप जनादेश की बात करते हैं कि जनादेश से सरकार चुनकर आई है, तो जनादेश से तो फिर ममता बनर्जी भी चुनकर आई थी, तो क्या उसके अत्याचारों के विरुद्ध बोलना छोड़ दिया जाए? जनादेश से तो फिर स्टालिन भी चुनकर आया है, उसके विरुद्ध बोलना छोड़ दिया जाए? जनादेश से तो केजरीवाल भी चुनकर आया था, तो क्यों उसकी नीतियों को आप भला बुरा कहते थे कि ये देश हित में नहीं है? भारत का जनादेश तो वह कहता है कि आप एक बोतल मुर्गा दारू देकर किसी व्यक्ति का वोट अपने यहां खरीद सकते हैं। ये हाल है भारत की जनता की। भारत की जनता का बौद्धिक स्तर आप देख लो कि लाखों लोग बैठे हुए हैं मंडप में। धीरेन्द्र शास्त्री यह कहता है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी नासा को हम कोऑपरेट करेंगे अपनी शक्ति से, और लोग ताली पीटते हैं जिनको ये नहीं पता कि इसरो है कि नासा है। भारत की जनता का हाल आप देखना चाहते हैं, वो ये देख लो कि भारत की जनता तो 144 साल के बाद महाकुंभ आया इस अफवाह में उड़ी जा रही है, जबकि 2013 में ही भाजपा की सरकार के द्वारा छापे गए आउटलेट में 2013 वाले कुंभ को भी बताया गया था कि यह भी 144 साल बाद वाला महाकुंभ है। तो इस स्थिति में कैसे पता चलेगा कि भारत की जनता कितनी बुद्धिमान है कि किसको शंकराचार्य बनाना है, किसका बहिष्कार करना है, इसका निर्णय ले सके? आप धीरेन्द्र शास्त्री के पाकिस्तान के किस आतंकवादी के साथ मंच साझा किया अवंतस्वरानंद जी ने, ये बताओ, या किस आतंकवादी ने उनके कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया? हाँ, ये बात जरूर है कि आजम खां इत्यादि के साथ उनके चित्र हैं जिसका हमने विरोध किया था, लेकिन चूंकि सरकार में वो मंत्री था तो मंत्री हैसियत से वही मिलने आएगा, ये उन्होंने मुझे बताया। ये बात सत्य है कि अंबानी के यहाँ वो गए शादी में, और इसका मैंने प्रश्न किया, वीडियो बनाकर किया और व्यक्तिगत मिलने पर भी किया, और वृंदावन की गोरक्षा सभा के मंच से उन्होंने इस बात का उत्तर दिया था मेरे सामने। मलूक पिठवाले राजेंद्र दास जी भी वहीं थे। उन्होंने क्या कहा था कि हमको अनिल, ये क्या लड़का का विवाह हुआ था, अनंत अंबानी जो भी है जिसका विवाह था, उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके पास जो मैन पावर और टेक्नोलॉजी है उससे वो भारत के देसी गौवंश की जनगणना करके बताएंगे कि हमारे देश में विशुद्ध प्रजाति के बिना मिश्रण वाले बीज के कितनी गौवंश सुरक्षित हैं। इसीलिए हम वहां पर गए थे वो विषय वार्तालाप करने, और ये पूरे देश में घूमकर गौरक्षा के लिए आंदोलन भी कर रहे थे, शांतिपूर्वक, कोई लाठी डंडा लेकर नहीं। लेकिन सरकार और न्यायपालिका की वो हालत देखो कि रोहिंग्याओं के लिए इनके पास समय है, इनको कैंप लगा लगाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाने में रुचि है, लेकिन ये लोग अच्छा गाजा फलस्तीन वाले विषय पर ये रोड मार्च की अनुमति दे देते हैं, लेकिन गौरक्षा के लिए शांतिपूर्वक हिंदुओं को आंदोलन करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, जबकि कोई लाठी डंडा बम बारूद लेकर नहीं गया था। ये स्थिति है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो दुबई में कार्यक्रम करवाया था अबू अब्दुल्ला, वो तो जाकिर नाइक का परम मित्र है, ओपनली है, सार्वजनिक है। ज्ञानवापी मंदिर के लिए कौन लड़ रहा था? ज्ञानवापी मंदिर के लिए कौन लड़ रहा था? और नूपुर शर्मा के साथ क्या किया आपकी देशभक्त पार्टी ने? उन 200 आतंकवादियों जिनकी बात जेपी नड्डा कर रहे थे, उनके साथ क्या किया सरकार ने? और अगर इतनी ही सरकार गंभीर थी तो सैन्य बलों की कटौती क्यों की? कटौती करके क्यों सौगातें मोदी बांटती फिर रही है? बार बार हिंदुओं को प्रताड़ित करके, उनको पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर करके, विशेष करके सवर्ण समुदाय के ऊपर तमाम कानूनी और सामाजिक अत्याचार करवा के सरकार क्या कर रही है?
स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती लाख अच्छे हों लाख बुरे हों, उनके कई वक्तव्य से हम सहमत हैं, कई वक्तव्य से नहीं हैं, लेकिन यह सत्य है कि श्रृंगेरी के द्वारा अभिषिक्त शंकराचार्य हैं वो, यह एक सत्य है। दूसरा सत्य है कि वो सनातन विरोधी नहीं हैं। वो पार्टी विरोधी हो सकते हैं, व्यक्ति विरोधी हो सकते हैं, कदाचित सरकार के भी विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वो सनातन धर्म के विरोधी नहीं है। क्योंकि लाठी वो किसी पार्टीगत रैली और आंदोलन के लिए नहीं खाए थे, धर्म के नाम पर खाए थे, धर्म के विषय से जुड़े हुए मुद्दे पर खाए थे, चाहे सत्ता किसी की भी हो। और ये बात मैं उनका वकील बनकर नहीं कह रहा, क्योंकि उनके विरुद्ध तो हम भी कई बार वीडियो बनाते रहते हैं, और उनके मंच पर जाकर मैंने उनके सामने उनके मुंह पर यह कहा है कि आपके विरुद्ध हम 10 बार वीडियो बनाए हैं, जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बनाएंगे यदि मुझे लगेगा कि आप गलत हैं। लेकिन ये मैं नहीं समझ सकता कि अखाड़े इतने बड़े हो गए और इतनी औकात हो गई अखाड़ों की, ये हालत में कम से कम, ये नियत में कम से कम, कि वो अब शंकराचार्य को बनाने या हटाने की हैसियत रखते हैं। बताओ, कंगना रणावत जो खुलेआम कहती है कि मैं बीफ खाती थी, उसके साथ हाथ में हाथ डालकर कैलाशानंद घूम रहा है, वो अखाड़ा का ही तो है। और उसको भारत की कथित प्रबुद्ध देशभक्त जनता, सनातन धर्मी जनता, हिंदू शेर नहीं बताएगी जो गोमांस खाती है। भारत की जनता का जो सनातन धर्म के अंतर्गत जो स्थान है वो आध्यात्मिक रूप से इतना नीचे है कि उसको अब सर्कस चाहिए धर्म जगत में, उसको और कुछ नहीं चाहिए। संघ कहता है कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। संघ ने श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद बताया। संघ ने यह कहा कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और राष्ट्रीय ईसाई मंच हम नहीं हटाएंगे। संघ ने समान डीएनए की बात की। संघ सनातन धर्म को कपटपूर्वक रूप से छल रहा है, और संघ पोषित जितने लोग हैं ये इसी प्रकार के मनोवृत्ति वाले हैं। स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती अच्छे हैं, बुरे हैं, शंकराचार्य हैं, नहीं हैं, इस पर आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कम से कम सनातन धर्म के विरोधी नहीं हैं, किसी भी पार्टी विशेष के दलाल नहीं हैं। ये तथ्य हम अपने विवेक से समझ सकते हैं, और प्रदीप जी को हम इसी उत्तर के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः शिवाय।